बच्चों, आज हम देखते हैं क्लास 10 का है, इंग्लिश से लिया गया यह एक पोयम है फायर एंड आइस। बड़ा ही सुंदर पोयम है। इसको पहले हम समझते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसे लिखा है। पोयम है फायर एंड आइस। पूरे पोयम का पहले हम मतलब समझ लेते हैं। पोएट के कहने का मतलब यहाँ पे है कि यदि दुनिया समाप्त होती है या दुनिया किसी भी प्रकार समाप्त होती है, नष्ट होती है, तो उसका दो ही कारण हो सकता है, एक होगा फायर और एक होगा आइस। सबसे पहले फायर और आइस का जो मीनिंग है यहाँ पे, इसको हम समझ लेते हैं। फायर और आइस का मतलब ऐसे तो आप समझ सकते हैं कि अरे यार, फायर का मतलब कभी वोल्केनो निकले या सूर्य कभी पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाए, बहुत आग लग जाए, फायर से पूरी धरती नष्ट हो जाएगी, तो ये भी कारण हो सकता है। कभी ऐसा हो सकता है कि आइस यानी बर्फ, पृथ्वी पे इतनी बर्फ है कि अगर सब पिघले, या कभी ऐसा हो कि तापमान, टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से टेम्परेचर इतना डाउन हो कि सब पूरा बर्फ ही बर्फ बन जाए, सब कुछ जम जाए, और जम जाने से भी दुनिया नष्ट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मतलब है फायर का मतलब, यहाँ पे देखिए जो लीगल मीनिंग यहाँ पे जिसका मतलब यहाँ पे दिया गया है, मीन्स जो है फायर का मतलब है डिजायर्स। इससे मतलब है डिजायर। फायर का मतलब किससे है? डिजायर से। फायर का मतलब है डिजायर। डिजायर मीन्स क्या होता है? डिजायर का मतलब होता है, या तो आप कह सकते हो उसे इच्छा, चाह, जो मनुष्य की इच्छाएं होती हैं, इच्छा या चाह जिसे कह सकते हैं, ये फायर का मीन्स है। जैसे अब इससे कैसे दुनिया नष्ट हो सकती है? कल्पना करिए, आप कल्पना करिए अभी जो है भारत और अमेरिका में जो विरोधाभास चल रहा है, जो इनकी इच्छाएं हैं, ट्रंप की जो इच्छाएं हैं, या किम जोंग का नाम आपने सुना होगा, उसकी जो इच्छा है, अगर उसकी इच्छा अगर पूरी हो जाए तो फिर क्या होगा? दुनिया का विनाश होना ही है। या आप खुद कल्पना करो कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो ये चाह रहा है कि आप धरती पे न रहो। कोई फ्रेंड है, फ्रेंड का मतलब साथ रहने वाला, या अगल बगल के पास पड़ोसी कोई हो जिसकी इच्छा हो कि नहीं आप उसके साथ न रहो, या आपका विकास कैसे हो रहा है, और उसके अगर डिजायर उसकी पूरी हो जाए, उसकी इच्छाएं जो हैं वो पूरी हो जाए, तो वह क्या होगा? विनाश होगा ना। तो दुनिया का विनाश इस प्रकार हो सकता है, डिजायर। और दूसरा है आइस। दूसरा क्या है? आइस। आइस की यहां पे मीनिंग है हाइड्रेट। क्या है? हाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब नफरत। दुनिया आइस कैसे समाप्त हो सकती है? आइस का मतलब है हाइड्रेट। हाइड्रेट, दो चीज आपको याद रखना है इस पोयम में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है। फायर का मतलब डिजायर और आइस का मतलब हाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब नफरत। सोचो, बहुत लोग आपस में नफरत करते हैं, और नफरत करें और उनकी इच्छा अनुसार यदि कार्य होने लगे, जो चाह रहे हैं वो हो जाए, तो नफरत करने वाले एक दूसरे को जीने देंगे? नहीं जीने देंगे। दुनिया क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो यह है फायर और आइस का मतलब। फायर का मतलब है डिजायर और आइस का मतलब है हाइड्रेट। अब चलिए इस पोयम में क्या दिया गया है उसको हम लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं कि फायर और आइस से दुनिया कैसे समाप्त हो सकती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, some say the world will end in a fire, some say in ice. Some say the world will end in fire. कुछ लोगों का यह मानना है, या कुछ लोग ये कहते हैं कि ये दुनिया का अंत किससे होगा? फायर से होगा। फायर का मतलब यहाँ पे क्या है? डिजायर। क्या है? डिजायर। फायर का मतलब क्या है? डिजायर। डिजायर का मतलब क्या है? इच्छा। कुछ लोगों का यह मानना है कि दुनिया आग से खत्म होगी, मतलब डिजायर। डिजायर का मतलब होता है इच्छा से समाप्त होगी, यानी लोगों की इच्छाएं अगर पूरी होने लगे लोग, तो ये फायर से दुनिया क्या होती है? समाप्त हो जाएगी। लेकिन सबसे इन आइस के लिए कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, दुनिया किससे समाप्त होगी? आइस से खत्म होगी। आइस का मतलब क्या है? हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब नफरत। कुछ लोग का यह मानना है कि दुनिया नफरत से समाप्त होगी, यानी आग से समाप्त होगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि दुनिया फायर से समाप्त होगी। मीन्स याद रखिएगा हमेशा एक चीज, फायर का मतलब डिजायर और आइस का मतलब हाइड्रेट। डिजायर मतलब इच्छा या चाह, आइस का मतलब हाइड्रेट यानी नफरत। कुछ लोग ये मानते हैं कि दुनिया जो है फायर से समाप्त होगी, कुछ लोगों का ये मानना है कि दुनिया
बर्फ से समाप्त होगी। लेकिन कह रहा है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। टेस्टेड का मतलब होता है अनुभव। टेस्टेड का मतलब क्या होता है? अनुभव। टेस्टेड का मतलब अनुभव। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। लेकिन मेरा जहां तक अनुभव है, मैं किसके साथ हूं? डिजायर के साथ हूं। आई होल्ड विद दोज विथ फेवर फायर। डिजायर का मतलब मैंने बता दिया ना, डिजायर। फायर मतलब डिजायर, डिजायर मतलब फायर। कह रहा है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। लेकिन मैं जहां तक, मेरा सवाल है, मेरा जहां तक अनुभव है, मेरा जो अनुभव है आई होल्ड विद। होल्ड विद का मतलब सहमत होना। होल्ड विद का मतलब सहमत होना। जहां तक मैं सहमत हूं, मेरा अनुभव जहां तक है, मैं सहमत हूं दोज हु फेवर फायर। दोज मींस जो, हु फेवर फायर, जो फायर के फेवर में है। जो लोग ये कहते हैं कि फायर से यह दुनिया समाप्त होगी, मैं उन लोग के साथ, ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट मानते हैं। अब दूसरे स्टेंजा में आ गई। दूसरे स्टेंजा में उनका कहना है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश का मतलब होता है खत्म होना। पेरिश का मतलब खत्म होना। खत्म होना। पेरिश का मतलब खत्म होना। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। लेकिन इस दुनिया को यदि दो बार में समाप्त होना, दो बार में यदि खत्म होना हो, तो टू से नहीं, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैड। आई थिंक आई नो, जहां तक मैं जानता हूं या मैं जानता हूं कि इनफ ऑफ हैड। इनफ मतलब पर्याप्त होगा, हैड मतलब नफरत, या नफरत भी पर्याप्त होगा। नफरत का मतलब ये आइस मतलब हेटेड, हेटेड मतलब हैड। अगर यह दुनिया दो बार में समाप्त होनी होगी, तो जहां पहले स्टेंजा में तुमने क्लियर कर दिया है कि यह दुनिया फायर से समाप्त होगी। जो लोग मानते हैं कि फायर से दुनिया समाप्त होगी, मैं उससे सहमत हूं। लेकिन दूसरे स्टेंजा में कह रहे हैं कि जहां तक यह सवाल है कि अगर इस दुनिया को दो बार में खत्म होना हो, तो यह दुनिया खत्म होने में यह हैड जो है, या आइस जो है, या हैड भी पर्याप्त होगा, इनफ होगा, ऐसा वो मानते हैं। आगे कह रहे हैं टू से द फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इट आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। कह रहे हैं टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश। ये दुनिया का विनाश भी किससे होगा? आइस से हो सकता है, यानी आइस भी पर्याप्त होगा। आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस का मतलब पर्याप्त होगा, सफिशिएंट होता है। सफाइस का मतलब पर्याप्त, पर्याप्त। कह रहे हैं जहां तक मैं मानता हूं कि इस पृथ्वी का विनाश या धरती का विनाश अगर दो बार में होना हो, तो हैड उसके लिए काफी है, पर्याप्त होगी। नफरत से भी इस पृथ्वी का विनाश हो जाए, ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी मानते हैं। याद है आपका पोयम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स।